आञ्जनेयष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृता सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नध्वलम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरारचितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढवतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृता योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्वः इन्द्रजितप्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवत प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पृष्ठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान। तो आज का हमारा टॉपिक है दायां और बायां मस्तिष्क, चिंतन और सम्मोहन, इनके बीच में क्या लिंक है। क्या आपने कभी सोचा है कि सम्मोहन जो है वो हमारे
लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन और राइट साइड ऑफ ब्रेन को कैसे वो करता है। आपको मालूम होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। सबसे पहले तो मैं आप सबका जो है स्वागत कर देती हूँ। अविनाश जी, उर्मिला जी, भक्ति रस धारा जी और गीता जी, आप सभी को साधुवाद, और सरोज जी, आप सभी को साधुवाद, और जय हनुमान जी। अम, तो मैं ये कह रही हूँ कि दायां और बायां मस्तिष्क, जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे बोलते हैं ना कि राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन राइट साइड ऑफ बॉडी को। एनीवेज, वो हमने बचपन में पढ़ा था। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट, एक एक रिसर्चर, ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है लुईस सैमवेज। वो बहुत लोगों को जो है वो कल्ट्स के बारे में भी बताती है, और वो साइकोलॉजिस्ट है, और उसने अपनी एक किताब लिखी है, डेंजरस परसुएडर्स, एन एक्सपोजे ऑफ गुरुज पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज एंड कल्ट्स एंड हाउ दे ऑपरेट इन ऑस्ट्रेलिया 1994। ये उसकी किताब है। मैं उसके किताब का यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। ये उसकी किताब है, लुईस सैमवेज की किताब है ये। और ये किताब का नाम है डेंजरस परसुएडर्स। तो ये किताब मैंने आर्काइव्स पर देखी थी। बहुत सारी मैंने पास्ट में आर्काइव से फ्री में डाउनलोड करी हैं किताबें, लेकिन अब इस्लामी कुछ कंट्रोल हो गया है, तो अब मैं कर नहीं पा रही हूँ। उन्होंने जो है खाली प्रीव्यू देते हैं और बाकी फ्री नहीं है, और अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी। तो मैंने अभी ये पढ़ी नहीं है पूरी किताब, लेकिन मैंने इसकी ब्रीफ वो पढ़ी है कि ये जो है लेडी, इसने साइकोलॉजिस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया की, और इसने बहुत सारे कल्ट्स पर भी काम किया है, और इसने हिप्नोसिस के बारे में भी जो है वो बहुत अच्छा बताया है। तो ये बताती है कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द ब्रेन में, तो इसने समरी जो दी हुई है इसकी, चलिए उसको साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब मैं कह रही हूँ, मैं कौन होती हूँ कहने वाली। साइकोलॉजिस्ट ने ये बातें कही हैं, जो सर्टिफाइड हैं, जो कि साइकोलॉजी के क्षेत्र में है, जो जिन्होंने मेडिसिन को इतने डिटेल में पढ़ा है, और मस्तिष्क के एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे। और आइए मिलकर जो है इसको जाने। तो ये है उसका साइट, और इसमें से समरी जो है हम मैंने हिंदी में कर दिया है, तो आप लोग जो है इसको हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। तो यहां से पढ़ते हैं। वह मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों की चर्चा के साथ शुरू होती है। बाएं पक्ष जो तार्किक और क्रमिक रूप से सोचता है, यानी जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, वो लॉजिकल थिंकिंग करता है और सीक्वेंशियल थिंकिंग करता है। यानी कि वो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो जो है सीक्वेंस में सोचता है, लॉजिकली, और सेल्फ सेंटर्ड है। बात ये मैं बीच बीच में उधर उधर भी देखूंगी इंग्लिश में, क्योंकि कुछ हिंदी के शब्द नहीं आएंगे तो वहां से देख लेंगे, और ठीक से हम उसकी जानकारी रखना चाहते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो तार्किक है, क्रमिक रूप से सोचता है, आत्म केंद्रित है, आलोचनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, और घटक भागों के, अब ये घटक भाग क्या है, तो देखो, क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, और दुनिया को कंपोनेंट पार्ट्स की तरह सोचता है। तो ये जो है, अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो बड़ा लॉजिकली सोचता है और क्रम से सोचता है, और वो सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, और एनालिटिकल है, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो है, जैसे कोई भी चीज पर तर्क करना, लॉजिक ढूंढना, उसका एनालिसिस करना, यानी कि जो भी विश्लेषण वाली बातें हैं जिसमें दिमाग लगता है, जो कि इन इन ब्रह्म कुमारियों में नहीं होता है, जो यहाँ आती हैं।
अच्छा, मैंने एक डिजाइन बनाया था ना, मेरे को अभी अभी एक बात याद आई, आपको बता दूं, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था इस बात पे अंदर ही अंदर, कि ये लोग जो है किसी का भी सामान चुरा लेती हैं। ये सबसे पहले मैंने बनाया था। लेखराज की आंखों से निकल रही है लाल रोशनी, जो दूर तक जा रही है। ये वाला मैंने जो है एडिट करके इसको फोटोग्राफ किया था, तो इन लोगों ने उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है कि कैसे जो है वो ब्रह्मा के ऊपर, मैंने तो उसको शैतानी दिखाने के लिए उसमें से लाल रोशनी निकाली थी, इन्होंने मेरा डायग्राम चुरा लिया है ब्रह्म कुमारियों ने, और मेरा डायग्राम चुरा के एक वीडियो बना लिया है उस पर। कैन यू बिलीव इट, इन्होंने मेरे को भी प्लेजराइज करा है। अच्छा, एनीवे वापस आते हैं, तो हमने अभी तक ये जाना कि ये जो हम यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं, कूप मंडूकों से, तो ये लोग कोई भी चीज का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। आपने देखा ये बात, कि हम कोई भी बात करें तो ये उस पर तर्क नहीं कर पाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये क्यों नहीं कर पाते हैं? हम इनको एक सीधी सी बात समझा रहे हैं तो इनके दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है? तो अभी मैं बताती हूँ, उसका उसका भी हमें रहस्य पता चल गया है। तो हमारा जो लेफ्ट, ये बात याद रखो कि हम सब लोगों का लेफ्ट ब्रेन बहुत ही अच्छा है, कि हम उसका विश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, जो लोग भी बड़े तर्क करते हैं, लॉजिकली डिबेट करते हैं, उनका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बड़ा अच्छा है। ठीक है, इतना याद रखना। अब आप वापस आते हैं, तो ये कह रही है कि जो जो राइट साइड का मस्तिष्क है वो अधिक सहकारी होने के रूप में समझाया गया है, पैटर्न में सोचता है। तो जो हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो ज्यादा कोऑपरेटिव है, पैटर्न्स में सोचता है, ज्यादा क्रिएटिव है, पूरी पिक्चर को देखता है, इंफॉर्मेशन लेता है और न्यू एंड डिफरेंट वेज में देखता है। ठीक है, तो जो राइट ब्रेन है वो, जो राइट ब्रेन है, अब यहाँ पे इसने ट्रांसलेशन में उसको सही मस्तिष्क लिखा है, सही नहीं है, राइट। जो राइट वाला है वो हमारी बेहोश प्रक्रियाओं और भावनाओं तक अधिक पहुंच होती है। हमारी इंद्रियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को लेना और सार्थक पैटर्न बना के इसे समझने की कोशिश करना। यह पैटर्न तब बाएं मस्तिष्क को संपूर्ण महत्वपूर्ण समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ताकि यह देखा जा सके ये पिछले अनुभवों और सूचनाओं के साथ कैसे जांच करता है। यदि यह उस जानकारी और अनुभवों के अनुरूप नहीं, तो बाएं महत्वपूर्ण मस्तिष्क अधिक। तो देखो, हमारे लेफ्ट और राइट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट मस्तिष्क कौन सा साइड है? आपको पता चला कौन सा साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट और लेफ्ट में? लेफ्ट, क्योंकि सारी जो थिंकिंग है वो लेफ्ट साइड करता है, राइट साइड नहीं करता। राइट साइड खाली पैटर्न बनाता है, और वो पैटर्न लेफ्ट साइड को दे देता है कि तू बता कि ये सब क्या है, ये जो मैंने चित्र देखा है या ये मैंने कोड देखा है, सिंबल देखा है, इसका क्या मतलब है? तो फिर वो जो लेफ्ट वाला सतर्क हो जाता है और वो काम करता है। तो जो राइट वाला है ना, वो खाली इंफॉर्मेशन लेता है और लेके लेफ्ट वाले को दे देता है, भैया तू तू कर ये सब। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना वो तेज है, वो इंटेलिजेंट और महत्वपूर्ण ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो और अधिक जानकारी या दाएं मस्तिष्क के पैटर्न के अनुकूल की मांग करता है। दूसरे शब्दों में बाएं मस्तिष्क यह सुनिश्चित करता है कि नई मान्यताएं मौजूदा मान्यताओं, नियमों और जिम्मेदारियों के साथ काम करेंगी। ऐसा इसलिए है ताकि हम हर अनुभव के साथ खरोंच से नहीं, मतलब हम हर एक अ, कि हम रीलर्न कर लें स्क्रैच से, यानी शुरुआत से हर एक्सपीरियंस। तो अम, ये चाहता है, मतलब ये बता रहा है कि जो हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन है वो चाहता है कि राइट वाला सारी इंफॉर्मेशन लेता रहे, क्योंकि भाई हमें शुरू से जानना है कि क्या चीज है और इसका क्या मतलब है। तो लेफ्ट वाला ब्रेन, जो इंपॉर्टेंट ब्रेन है, वो कहता है राइट से कि तू हर एक इंफॉर्मेशन ले, ताकि मैं शुरू से उसका एक्सपीरियंस कर सकूं। तो बच्चों में वह नोट करती है कि बाएं मस्तिष्क की पूर्ण महत्वपूर्ण शक्तियां जीवन में बहुत बाद तक विकसित नहीं होती हैं, इसलिए वे विश्वासों के हेरफेर के लिए कहीं अधिक संवेदनशील हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि बच्चों में क्या होता है
कि लेफ्ट ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एनालिटिकल पावर नहीं होती। छोटे बच्चों को उनका राइट ब्रेन ही काम ज्यादा करता है। लेफ्ट ब्रेन विकसित नहीं होता छोटे बच्चों का, क्योंकि वो एनालिटिकल नहीं होते, वो सोच नहीं पाते कि अच्छा इसका मतलब ये होगा और ये होगा, ये सब नहीं वो कर पाते। वो बच्चे हैं, उनको जो बता दो, अच्छा तो ये ऐसा है, तो ये ऐसा है, तो ये वो है, तो ये है। मतलब वो सिंपल जो है राइट साइड हमारी जो ब्रेन की है वो सिंपल है। वो बच्चों के अंदर बस राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड विकसित ही नहीं होता। जो बहुत बड़े तर्कवादी और बड़े वैसे विद्वान होते हैं, उनके अंदर उतना ही ज्यादा लेफ्ट साइड विकसित होता है। ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो तार्किक विद्वानों का तेज होता है, और बच्चों के अंदर राइट साइड ही होता है, लेफ्ट साइड विकसित नहीं होता। सम्मोहन को आमतौर पर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसके द्वारा बाएं मस्तिष्क की गतिविधि को सीधे दाएं मस्तिष्क तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए कम किया जाता है, जहां आपकी धारणाओं और विश्वासों को बदलने के लिए आपकी बेहोश प्रक्रियाओं में हेरफेर किया जा सकता है। सम्मोहन का मतलब ये नहीं है कि कोई नींद की स्थिति में है। तो ये बता रहा है कि आप ये मत सोचो कि सम्मोहन का मतलब ये है कि ये बंदा सो रहा है। ये बंदा सो नहीं रहा है, बल्कि ये हिप्नोसिस में जो है आपका लेफ्ट ब्रेन जो है, जो जो विद्वान वाला ब्रेन है लेफ्ट साइड, और सीधा वाला बचकाना है। तो जो सीधा वाले का काम है खाली इंफॉर्मेशन लेना, और जो लेफ्ट वाला है वो विद्वान है, वो विश्लेषण करता है। अच्छा तो तुमने ये किया होगा, तो इसका मतलब ये होगा, ये यहाँ ट्रैप है, यहाँ ये है, वो है। तो जो सम्मोहन है उसका मतलब ये नहीं है कि बंदा सो रहा है, बल्कि उसका जो लेफ्ट ब्रेन है, जो विद्वान वाला ब्रेन है, उसको ये लोग डैम्प कर देते हैं। खाली इनका इनका काम यह है कि तुम्हारे अंदर एक बच्चा बैठा है और एक विद्वान बैठा है, विद्वान वाले को डैम्प कर दो, मतलब विद्वान वाले को बेहोश कर दो, और जो सीधा वाला है वही रहने दो। तो मतलब वो सीधा वाला जो है, वो बचकाना वाला, वो रहेगा, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसे डैम्प कर देंगे। तो फिर तुम सोचने समझने की शक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो मतलब तुम, यहाँ तक कि जो हिप्नोटाइज्ड लोग थे उनके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो इस लेडी ने नहीं किया था, वो मैंने पहले पढ़ा था कि कई लोगों के बॉइलिंग वाटर में हाथ डाल दिया था, ऐसे कुछ शॉक लगाया था, तो उनको पेन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो हिप्नोसिस स्टेज में थे। यानी कि हिप्नोसिस में जो रहता है उसका विश्लेषण करने की बिल्कुल ही, मतलब उसको ये भी नहीं ख्याल हुआ, उसके अंदर सेंसरी वो खत्म हो गए। मतलब लेफ्ट ब्रेन तो डेड था ही, राइट ब्रेन खाली न्यू इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन सेंसिंग भी खत्म हो गई थी। तो अब यहाँ आगे पढ़ते हैं कि ये क्या करते हैं कि हिप्नोसिस में लेफ्ट वाले को सुला देते हैं। तो सम्मोहन में राइट, हाँ ये हमने कर दिया था, मेरा नोट, इनका एक नोट है। ध्यान की स्थिति उसी तरह की स्थिति है जहां बाएं मस्तिष्क को शांत किया जाता है। दरअसल क्योंकि बायां मस्तिष्क जो है वो विद्वान वाला है। दरअसल जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमारा सचेत इरादा है, हमारे तार्किक मस्तिष्क को शांत करने के लिए। क्योंकि ये जो विद्वान वाला है, ये हर वक्त इतने क्वेश्चन करता है, इतने क्वेश्चन करता है, ये कैसे है, वो कैसे है। तो हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जो है सब सचमुच में ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आपको इसलिए बहुत शांति महसूस होती है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना, वो बड़ा विद्वान, बड़ा बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। उसको लगता है ये क्यों हो रहा है, फलाने ने ऐसा क्यों किया, ये क्या, इतने क्वेश्चंस लगा देता है कि आम आदमी जो है उसे सोच सोच के थक जाता है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो सो जाता है। लेफ्ट ब्रेन सोने से आपको रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि अब वो विद्वान जो है अब और क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इसलिए, तो अब जो है ये बता रही है कि बाएं मस्तिष्क को शांत किया जाता है। दरअसल जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा सचेत इरादा है, यानी कि हम ये
जानबूझकर ध्यान में जाते हैं ताकि हमारे तार्किक मस्तिष्क को शांत करने के लिए। सम्मोहन चिकित्सक के कमरे के बाहर आने वाली कृत्रिम निद्रावस्था की अवस्थाओं को अनजाने में प्रवेश किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि अ, जो ऐसी अवस्था जब आपका लेफ्ट ब्रेन सो रहा हो, तो आप ये सोचो कि आपका दिमाग जो है वहां पर एक एक पुलिस बैठी है और एक बच्चा बैठा है। तो जो पुलिस वाला कह लो या कोई बहुत ही ज्यादा तेज तर्राट व्यक्ति है, बहुत क्वेश्चन करने वाला एनालिटिकल व्यक्ति बैठा है जो एडल्ट है, और एक बच्चा बैठा है। तो हम जो जब मेडिटेशन में जाते हैं तो वो जो एडल्ट है वो सो जाता है, जो बच्चा है वही रहता है, जो एडल्ट है जो पुलिस वाला है वो सो जाता है। तो ऐसी स्टेट में अगर कोई ध्यान करके या अगर किसी को हिप्नोसिस करा जाए तो उसका जो पुलिस वाला है लेफ्ट साइड वो सो जाता है, और जो बचकाना वाला है वही एक्टिव रहता है। तो उस स्टेट में कोई भी आपको कोई बात कहे, यानी बच्चे, यहाँ ऐसा बच्चा बैठा है जो आपकी हर बात पर विश्वास करेगा, जो आप बोलोगे उसको वो हर चीज पर ट्रस्ट करता है, जो भी नई इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि पुलिस वाला ही तो उसको बताता था, नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये वाली सही है, ये सही नहीं है। अब वो बंदा तो सो रहा है, तो बच्चे ने क्या किया, उसको जो भी बताओ वो मान लेता है। तो वो जो बच्चा है वही उस समय जागा हुआ है, और जो दूसरा वाला है उसे सुला दिया गया है। तो अब वो जो भी उस समय आप उसको बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके दिमाग में चला जाएगा कि भाई ऐसी बात है। तो जब कोई सम्मोहित में होता है तो उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उस समय वो बच्चा ही अलाइव है, और जो बड़ा वाला पुलिस वाला है वो सो रहा है। इससे सिंपल और क्या बताऊं मैं। इतना सिंपल करके मैंने बताया है कि उस समय अनजाने में आप उन अवस्थाओं में प्रवेश कर सकते हो। एक कृत्रिम निद्रावस्था की स्थिति में न केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं बल्कि शारीरिक भी होते हैं। तो उस समय आपका मेंटल स्टेट में भी परिवर्तन होता है, बल्कि शरीर में भी होता है। शरीर में एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें प्राकृतिक ओपिएट्स जारी किए जाते हैं, जो लोगों को एक उत्साहपूर्ण चर्चा या उच्च वास्तव में जीवित होने का एहसास देते हैं। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी। तो ये कह रहा है कि हिप्नोटिक स्टेट में जो है साइकोलॉजिकल चेंज ही नहीं होते बल्कि फिजिकल भी होते हैं। हमारा शरीर एक केमिकल रसायन रिलीज करता है जिसको ओपिएट्स बोलते हैं। ये हमारे शरीर में रिलीज होते हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स या कुछ ऐसा, जिसमें यूफोरिक बज होता है। यूफोरिक बज मतलब हमें बहुत हाई फील होता है, और हमें ऐसा लगता है हम तो जीवित हैं। ऐसा क्यों लगता है, पता क्यों? क्योंकि जो पुलिस वाला है वो सो गया है और बच्चा जो है वो जगा हुआ है, तो हम बचकाने स्टेट में होते हैं, तो हमें लगता है अरे हम तो बड़े अलाइव हैं। तो ऑथर कहता है कि कल्ट और ग्रुप और गुरु वो इस फीलिंग को क्लेम करते हैं, इसके क्रेडिट को, सेइंग इट इज देयर पर्टिकुलर टेक्निक, मैजिक और पर्सनल एनर्जी दैट इज गिविंग द पार्टिसिपेंट्स दीज वंडरफुल पावरफुल फीलिंग्स। यानी कि जो पंथ और समूह और गुरु हैं वो इन भावनाओं के लिए श्रेय का दावा करते हैं और कहते हैं कि भाई ये राजयोग है, हमने आपको ये अलाइव महसूस कराया है, और ये तकनीक, जादू या व्यक्तिगत ऊर्जा है जो प्रतिभागियों को ये अद्भुत शक्तिशाली भावनाएं दे रही हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर कितना बड़ा एक धोखा है कि आप गए मेडिटेशन में, आपने स्वयं से अपने लेफ्ट वाले ब्रेन को सुला दिया। मेडिटेशन करने से लेफ्ट ब्रेन जो है तार्किक शक्ति खत्म होके वो सो जाता है, और जब वो सो जाता है तो थोड़ी देर में क्या होता है कि जो हमारा राइट साइड का ब्रेन है बच्चा वाला वो ही रह जाता है। तो थोड़ी देर में क्या होता है, हमारा शरीर जो है, जो कि लेफ्ट सो रहा है और खाली राइट जो है अवेक है, हमारा शरीर ऐसे रासायनिक चीजें रिलीज करने लगता है हमारे बॉडी में, जिसको ओपिएट्स कहते हैं।
तो वो ओपिएट्स, जैसे आप एक ड्रग है ओपियम, तो ओपियम खाने से आपको एकदम से बड़ा ज़ोर से वो फीलिंग आती है, बड़ी ज़्यादा एक्सटेसी की, बड़ी बहुत, ये दुनिया ही बहुत बढ़िया है और ये है और वो है, और बड़ा इतनी ज़ोर का आपको हिलोर होती है, तो लोग एडिक्ट हो जाते हैं ना उस ओपियम के। तो वो नेचुरल आपके बॉडी में रिलीज़ होती है। तो इससे जो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, वो आने लगती है। तो जब वो फीलिंग आने लगती है, तो ये लोग कहते हैं कि ये इनकी वजह से आई, कि इन्होंने आपके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया है कि इससे आपको आ रही है। जबकि ऐसा नहीं है, ये तो आपके अंदर वैसे ही आएगी, क्योंकि आपकी ही शरीर इसको बना रहा है। ये साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, ये लोग इसी पर क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, और इनकी ही ये आर्टिकल है जो मैं पढ़ रही। वास्तव में समान मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थितियों के तहत कोई भी पाठ कर सकता है, नर्सरी गाया जाता है या बकवास, और अभी भी सत्र के अंत में उच्च भावना प्राप्त करता है। यानी कि अ, अब इस स्टेट में जब आप, बच्चा आपका जीवित है और आप इतनी जोर से यूफोरिया में चले गए हैं, ओपिएट्स जो आपके बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, तब उस समय आपको कोई बच्चों के नर्सरी राइम रटवा दे या मुरलियों की बकवास रटवा दे, लेकिन फिर भी आप जो है वो पूरे सेशन में हाई फील करते रहेंगे, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन है ना, तो राइट ब्रेन तो एक्टिव है, राइट ब्रेन जो है उसका काम है, बच्चा है वो, उसको कुछ भी आप रटा दो और वो फिर भी जो यूफोरिक फील करता रहेगा, क्योंकि उस समय ओपिएट्स रिलीज हो रहे हैं। और इसीलिए सेशंस जो हैं वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि हाई लेवल ऑफ अराउजल हो, ताकि हम आराम से जो है वो मैनिपुलेट कर सकें लोगों के बिलीव्स। अब जैसे आपकी बॉडी में तो अपने आप से ये ओपिएट बन रहे हैं, अपने आप से आपको बहुत आनंद की हिलोरें हो रही हैं, लेकिन अगर मुझे आपको मैनिपुलेट करना हो, तो मैं एक ऐसा कमरा बनाऊंगी जिसमें मैं ऐसी बत्तियां लगा दूंगी और बाबा की फोटो लगा दूंगी और आगे ऐसे मोमबत्तियां जला दूंगी या कुछ और कर दूंगी, या ऐसा परफ्यूम डाल दूंगी, या ऐसा लोबान जला दूंगी, या ऐसा कुछ कर दूंगी, उससे आपको लगेगा कि अरे ये तो इस यहाँ से निकल रही है, मुझे तो इतना हाई फील हो रहा है, ये वो। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन सो रहा है, तो आपको कहीं पर भी खड़े हो आपको ऐसे ही होगा। ये जरूरी नहीं है, पर ये जो मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने आपके ये फीलिंग दिलाई है, वो इस तरह से कमरा बना लेते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। आगे चलते हैं, तो सेशंस को डेलिब्रेट करते हैं। शी नोट्स दिस, तो यहाँ से पढ़ते हैं। तो वह नोट करती है कि यह उच्च, मतलब ये उच्चता की फीलिंग कई दिनों या हफ्तों तक रह सकती है। उसके बाद अवसाद, अवसाद मतलब डिप्रेशन होता है, शायद विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये जो ओपियम्स आपकी बॉडी ने रिलीज करे हैं, अब वो आपको नहीं मिल रहे, तो आपको एकदम से विड्रॉल होता है। जैसे एक ड्रग वाले का ड्रग काट दिया जाए तो उसको एकदम से विड्रॉल होने लगता है, तो डिप्रेशन हो जाता है। तो वही विड्रॉल और डिप्रेशन होने लगता है, एक फ्लैट फीलिंग आने लगती है, हेडेक भी होने लगता है, नोजिया भी होने लगता है, और जॉइंट्स में पेन भी होने लगता है। तो ये 3 जो साइड इफेक्ट्स हैं जब ये यूफोरिया खत्म हो जाता है ओपिएट्स रिलीज का, और ये डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आपके अंदर रिलीज हुआ है, कि ये 1 हफ्ते तक भी रह सकता है, कई दिन तक रह सकता है। तो जब ये चीज खत्म हो जाती है, तो एकदम से आप फ्लैट और विड्रॉल के, जो आपने कभी किसी ड्रग एडिक्ट को देखा होगा, उसको ड्रग ना दी जाए तो कैसे वो पागल सा पगला सा जाता है ना, तो ऐसी ऐसी फीलिंग होने लगती है, और डिप्रेशन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, उल्टी सी आने लगती है, और घुटने में दर्द होने लगता है। ये बात याद रखिएगा कि घुटने में दर्द होता है, पता है कई लोग कहते हैं ना, तो तेरा दिमाग कहाँ है? घुटने में। तो घुटने में दर्द होने लगता है। तो लोग क्या करते हैं कि अच्छा, फिर वो सोचते हैं कि अब हम बेहतर महसूस कैसे करें, तो वो एक अनुभव की और तलाश करते हैं, और बड़ी जल्दी वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। यानी कि जब उनको एक बार बहुत अच्छा फील होता है, तभी ये हर एक को कहते हैं माउंट आबू आओ, माउंट आबू आओ, तो तुम्हें एक बार आदत पड़ जाएगी, एकदम से तुम्हें यूफोरिया होगा, तो तुम कहोगे अरे मैं तो दोबारा से ऐसा करूं, तो ये लत लगाते हैं।
वह नोट करती है कि इस तरह की शारीरिक लत शायद एक कारण है कि पंथों को छोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों को इतना कठिन लगता है और जब वे बहुत दुखी होते हैं तब भी उनके पास वापस आ जाते हैं। तो ये लत इतनी स्ट्रांग हो जाती है बार-बार शरीर में ओपिएट्स रिलीज़ करने की कि वो जो है इसके उनको लत पड़ जाती है और जब वो बीके छोड़ते हैं तो उनको अचानक से वो चीज़ उनके लाइफ से निकल जाती है तो उनको बहुत ही बेगाना लगता है, उनको एकदम से इतने दुखी होते हैं, ये हालाँकि उन्होंने बीके छोड़ दिया फिर भी वो वापस जाने लगते हैं, केवल उस अनुभव को दोबारा पाने के लिए। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इससे पहले कि कोई व्यक्ति सूचना व्यवहार और गतिविधियों का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की आपकी क्षमता को बाधित कर सके, उनके लिए आपके उत्तेजना के स्तर को बदलना आवश्यक है ताकि आपके दाहिने मस्तिष्क तक अधिक पहुंच हो। यानी अ, वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई छोड़ता है वो उसको तुरंत बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि अभी तक आपका राइट ब्रेन जैसे आप डिप्रेशन में गए हो लेकिन आपका राइट वाला जो आपका लेफ्ट वाला ब्रेन था, जो विद्वान वाला पुलिस था, वो अभी भी सो रहा है, मतलब वो पूरी तरह जागा नहीं है। राइट वाला जो है उससे आपने यूफ़ोरिया तो खत्म हो गया, ओपिएट्स का जो असर था शरीर में से वो चला गया। अब जो है वो डिप्रेशन भी आ गया, अब आप चाहते हो कि जल्दी-जल्दी मैं बीके में जाऊँ और वो लोग चाहते हैं आप जल्दी-जल्दी वापस आओ। क्योंकि जो आपका लेफ्ट वाला ब्रेन है, वो जाग गया तो आप सोचने लगोगे, तब आप तर्क करने लगोगे, तब आप देख लोगे कि भई ये तो इल्यूज़न था, वो तो उनको सच्चाई पता चल जाएगी। तो जिससे पहले आपका लेफ्ट वाला ब्रेन जागे, आप तुरंत वो आपको दोबारा से बुलाते हैं कि भई दोबारा आओ, दोबारा अनुभव करो ताकि तुम्हारा फिर से हम लेफ्ट वाले को सुला दें। तो आपका लेफ्ट वाला जो है वो जल्दी से तर्क करके हमारा रहस्य न मालूम कर ले, इसलिए जल्दी से जो है वो वापस आ जाओ आप जल्दी से ताकि हम आपके लेफ्ट वाले को दोबारा सुला दें। तो ये लोग करते हैं। मैं किसी के भी कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि मैं इधर बातचीत कर रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ लेख तो मैं कमेंट नहीं पढ़ सकती हूँ, तो बाद में पढ़ूँगी अवश्य। तो तो इसी तरह जो है जो लोग पंथ को छोड़ते हैं, हाँ, ये इस बात पर जोर दिया जाता है कि इससे पहले कि कोई व्यक्ति सूचना व्यवहार और गतिविधियों का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की आपकी क्षमता को बाधित कर सके, उनके लिए आपके उत्तेजना के स्तर को बदलना आवश्यक है ताकि आपके दाहिने मस्तिष्क तक अधिक पहुंच हो। वह नोट करती है कि उत्तेजना की परिवर्तित अवस्थाएं एक विचार, एक प्रतीकात्मक ध्वनि या वस्तु, प्रकाश के बिंदु, बीबी की तस्वीर, अ, बीबी मतलब ब्रह्मा बाबा, पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हो सकती है। लेखक तब नोट करता है कि जब लोग एक पंथ या संगोष्ठी छोड़ते हैं, तो लोग अपने मूल विश्वासों पर वापस नहीं लौटते हैं। मान्यताओं को बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक शारीरिक स्थिति को दोहराना आवश्यक है जिसमें वे पहली बार विकसित हुए थे। दूसरे शब्दों में उत्तेजना और ट्रांस राज्य की एक ही स्थिति। इसको मैं फिर से इंग्लिश में पढ़ूंगी तो मैं सही से उसको बताऊंगी कि ये कह रही है कि ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अराउजल जो है वो एक किसी भी फोकस, किसी भी आइडिया पे फोकस करें या किसी भी साउंड पर या ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये कहते हैं कि बिंदु की तरफ या लेखराज की आंखों में देखो या कोई भी इस तरह आप फोकस करते हैं तो आप ऑल्टर्ड स्टेट यानी ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। फिर ये कहती है कि जो लोग हैं अम, वो वापस अपने केवल अपने ओरिजिनल बिलीफ पे वापस ही नहीं आ जाते। अम, एक मिनट। अच्छा, अब इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि अभी आप देखो कि हिमांशु शर्मा जो हमारे यहाँ चैनल पे आते थे और सपना जी आती थी,
वो कई बातें कहती हैं कि नहीं, नहीं हम ये बीके की यही बात मानते हैं, हम आपकी बातें नहीं मानते हैं, यद्यपि कि वो एक्स बीके हो गए हैं। तब आपके दिमाग में होगा कि अब ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं सनातन धर्म की बातें सारी, और क्यों ये कह रहे हैं कि भई नहीं-नहीं हम ये वाली बातें तो बीके की ही मानेंगे और बाकी सारी जो है वो चलो हमने ये वाली मान ली सनातन की, पर बाकी वाली जो है हम बीके की ही मानेंगे। जबकि कि इन्होंने बीके की बुराइयाँ भी करते हैं और बीके का कल्ट भी छोड़ दिया है। तो उस बात का रहस्य यहाँ पर उजागर करते हैं कि अ, जब ये आप यूफ़ोरिक स्टेट में थे, जब आपके अंदर बड़े वो ओपिएट्स रिलीज़ हो रहे थे और आप बहुत ज़्यादा उत्तेजना और उस वाले जब आपका लेफ्ट ब्रेन पूरी तरह सो गया था और राइट ब्रेन जो है बच्चा वाला, वो इतना जागृत हो गया, तो आपके अंदर उस समय इन लोगों ने वो वाले बिलीफ्स डाले कि भाई पशु पशु ही बनता है, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। सपना ने ये बात बोली थी। हिमांशु ने भी इसी बात को बोला था और एक आध बातें जो हैं ये लोग उस समय इनको ये बातें डाली गई थी। तो जब ये वापस इनका राइट ब्रेन की यूफ़ोरिया खत्म हो गया, डिप्रेशन वाला फ़ेज़ भी निकल गया, ये वापस आ गए अपने घर पे, इन्होंने कल्ट भी छोड़ दिया, सब कुछ हो गया और इनका लेफ्ट ब्रेन जागृत भी हो गया, है ना? जो सो रहा था। तब ये तर्क करने लगे, तर्क करने के बाद इन्होंने कल्ट छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर भी ये सनातन में पूरी तरह से वापस नहीं आए, इनकी कुछ चीज़ें रह गई क्योंकि वो उस स्टेज में डाली गई थी जब ये यूफ़ोरिक स्टेज में थे। तो जब उनको निकालना आसान नहीं है, इनको वापस उस यूफ़ोरिक स्टेज में डालकर तब निकालना जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं निकाला जा सकता। ये हमेशा वही सोचते रहेंगे क्योंकि वो उस स्टेज में डाला गया था, ये कह रही हैं ये लुईस साइकोलॉजिस्ट कि उस स्टेज में जो चीज़ें डाली जाती हैं वो निकलती नहीं है, यद्यपि आप सामान्य हो गए हैं, जब तक कि आपको दोबारा से उस चाइल्ड लाइक स्टेट में डाल के आपके फंडामेंटल बिलीफ्स को चेंज ना किया जाए। अब यहाँ पर देखिए और अगला क्या कहती है कि मनोवैज्ञानिक शारीरिक स्थिति को दोहराना पड़ेगा अगर आप उसको बदलना है, आप उसको खाली शब्दों से नहीं बदल सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जाता है कि माता-पिता बच्चे का दृष्टिकोण जहाँ लोगों को बच्चों की तरह होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जब अन्य तकनीकों के साथ मिलकर उन राज्यों को फिर से बना सकते हैं जो बचपन में विश्वास हासिल किए गए थे। ये कैसी हिंदी लिखी हुई है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो अगर एक और बात नोट करते हैं कि पेरेंट चाइल्ड अप्रोच में जहाँ लोगों को एनकरेज करते हैं कि भई तुम तो बच्चों जैसे रहो, तो बाबा का मीठा बच्चा, बाबा का मीठा बच्चा। तो जब हम उसको दूसरे टेक्निक्स के साथ कंबाइन करते हैं, तो हम वही स्टेट को रिक्रिएट कर लेते हैं, जब हमने बचपन में वो बिलीफ्स एक्वायर किए थे। तो पार्टिसिपेंट जो है, वो एक चाइल्ड लाइक स्टेट में चला जाता है ना? तो ये बता रहा है कि न केवल यूफ़ोरिया कि भई वो आपके जो फंडामेंटल बिलीफ्स को बदलने के लिए न केवल वो आपके लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन को सुला देते हैं और यूफ़ोरिया में आप होते हैं तब सजेशन देते हैं, बल्कि वो बाबा का मीठा बच्चा और इस तरह की कई चीज़ें वो करते हैं कि आप उसी चाइल्ड लाइक स्टेज मतलब आप अपने बचपन में पहुँच जाते हैं। क्योंकि राइट साइड ही जो है वो बच्चा ही जगा हुआ है, लेफ्ट साइड वाला ब्रेन जो है वो सोया हुआ है। तो वो पुलिस वाला सोया हुआ है और लेफ्ट वाला जो आपका सोया हुआ है और जो राइट वाला है, बच्चा वो जागा हुआ है और ओपिएट्स भी रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी में। तो आप स्टेट ऑफ यूफ़ोरिया में हैं, उस समय कमरा भी जो है लाल वाला कर दिया और ये भी आपको बोला कि देखो बाबा के कमरे में बैठो, तो आपको ऐसा महसूस होगा, तो आपको लगेगा ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ, बाबा का ये की वजह से हो रहा है, ठीक है ना? और उस समय ये बाबा का मीठा बच्चा बोल-बोल के
चाइल्ड वाला ब्रेन तो एक्टिव है, तो चाइल्ड लाइक स्टेट में भी आपको पहुँचा देते हैं ऐसी बातें बोल के कि बाबा का मीठा बच्चा, तो आप अपने बचपन में पहुँच जाते हैं कि आप तो बच्चे हैं, क्योंकि भई राइट ब्रेन ज़्यादा सोच नहीं सकता, वो क्रिटिकल नहीं सोचता कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ। ऐसा नहीं, वो सोचता अच्छा मैं बच्चा हूँ, हाँ, मैं बच्चा ही हूँ, मैं बाबा का मीठा बच्चा हूँ, मैं ये हूँ, तो वो राइट वाला ब्रेन जो है वो तो बच्चा है, तो वो यही सोचता है। तो वो क्या करते हैं कि आपको ये चीज़ें रीइन्फोर्स करने के लिए कि भाई ये तो करेंगे, इसके साथ ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये युक्ति-युक्त करते हैं, 2-3 3-4 चालें एक साथ चलते हैं, उस चीज़ को पक्का करने के लिए। तो आगे चलते हैं। अम यह भी ध्यान दिया जाता है कि माता-पिता बच्चे का दृष्टिकोण जहाँ लोगों को बच्चों की तरह प्रोत्साहित किया जाता है, जब अन्य तकनीकों के साथ मिलकर उन राज्यों को फिर से बना सकते हैं जो बचपन में विश्वास हासिल करके किए गए थे। दूसरे शब्दों में प्रतिभागी को एक बच्चों जैसी स्थिति में जा रखा जा रहा है, जहाँ उनकी मौलिक मान्यताओं को बदला जा सकता है। देखिए, क्योंकि आप उसको बच्चे जैसी स्थिति में रखते हैं, बाबा का मीठा बच्चा 100 बार दिन में बोलेंगे, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो बाबा के बच्चे ऐसे गाने भी चलाएँगे, ठीक है? और जो है वो बाबा मेरे वो हैं, अच्छा ये कैसा बाबा है जो पति भी है? ये ख़ैर वो तो मैं अलग बताऊँगी, तो यहाँ पर मतलब मैं जब ये बात कहती हूँ तो मुझे बड़ा वो आता है क्रोध इस बात पर कि ये मनसा वाचा कर्मणा के नाम पर कलंक है। एनीवेज़ तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, बच्चा-बच्चा करके ये आपको ना एक बच्चे की स्थिति में ले आते हैं और बच्चे का क्या काम है? माँ-बाप को ओबे करना बस। बच्चा सोचता नहीं है, बच्चों को जो कहा जाता है बच्चे वही करते हैं। जो दादी कहती है बच्चा वही करता है, क्यों जो बड़े कहते हैं बच्चा वही करता है। बाबा का मीठा बच्चा, वो क्या करेगा? टॉली खाएगा, उसको मिठाई मिलेगी, वो अच्छे काम करेगा तो उसको मिठाई मिलेगी, उसको ये सब पालन करना है, उसे जल्दी सोना है, उसको जल्दी उठना है। तो जो है वो ये इस तरह से बार-बार बच्चा-बच्चा बोल के आपके अंदर ठूँसते रहते हैं वो बात, ताकि आप उनको खाली ओबे करो, ओबे करो, ओबे करो। ठीक है? आगे चलते हैं। ताकि वो आपको अनुशासन में रखें। इससे पहले कि सभी बी के समर्थक विरोध करना शुरू कर दें कि उनके शांत दादी और दादा कभी भी इस तरह के जानबूझकर घोर शोषण के सक्षम नहीं होंगे, मैं सहमत हूँ। क्या मतलब इसका? हाँ, ये कह रही है कि इसने ये सब लिखा है कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पर जो है इसमें ये कहेंगे कि भई हमारी दादियाँ और दादा तो बड़े-बड़े शांत स्वभाव के हैं, वो तो किसी तरह का बड़ा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे कि आपकी लेफ्ट ब्रेन को सुला दें और आपको जो है ऐसे बच्चों की बात ठूँस दें आपके अंदर और आपका फ़ायदा उठाएँ और इस तरह मैनिपुलेशन करें। तो ये कह रही है हाँ, ये बात सही है। अ, अ तो ये कह रही है कि सही है कि भई ये तो बड़ा अनलाइकली है कि ये इतना ज़्यादा जो है डेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए इनको ये क्लासिक कल्ट नहीं बोल सकते हैं, ये ज़्यादा जानती नहीं है इस कल्ट के बारे में। तो कह रही है कि इसने तो बायोलॉजी के हिसाब से बताया है, इस कल्ट के हिसाब से नहीं बताया है। और एक कई लोग सोचते हैं भई ये तो दादा-दादी इतने शांत हैं, शांत स्वभाव का व्यक्ति जो है वो हमें कैसे हमारे संग बुरा कर सकता है, इसलिए हम अपने नेचुरल गार्ड्स को डाउन कर देते हैं। नेचुरल गार्ड डाउन करना मतलब जैसे हम किसी के सामने इसको क्या बोलेंगे प्राकृतिक गार्ड को कैसे वो कर देते हैं। तो ये कह रही है कि हम जब ये शांत दादी को देखते हैं और बड़े सफ़ेद कपड़ों में बड़े स्वच्छ, तो हमें जो है ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ऐसे लोग हमें जो है एक्सप्लॉइट करेंगे। मतलब ये लोग तो इतने मासूम और इतने शांत और सरल और सॉफ्ट स्पोकन जयंती को कभी देखा है बात करते हुए? कितने बोलती है, यस,
ऐसे-ऐसे करके इतना आराम से बोलते हैं, इतने मधुर शब्दों में, हमेशा मीठा बोलते हैं, मीठा खिलाते भी हैं। सफ़ेद साड़ियों में पवित्र आत्माएँ हैं, दिन भर जो है पंख लगा के घूमते हैं स्टेजों पे और इतनी अच्छी बातें करते हैं। क्या ये लोग आपका शोषण करेंगे? कभी नहीं। तो हमें शक ही नहीं होता। भई देखो, कोई आपको कह दे कि देखो यहाँ पर बड़े चालाक लोग बैठे हैं, ये लोग आपको कभी भी खड़े-खड़े बेच दें, तो आप ना सतर्क हो जाएँगे आपके आपके चारों एंटीना वगैरह सब सतर्क हो जाएँगे। आप जो है ना, उनसे बात करते हुए भी सोचेंगे, हाँ, अच्छा इसका ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये होगा, इसका वो होगा। पर ऐसी जगह पे तो हमारे को शक नहीं होता, तो हम जो है बड़े आराम से उनकी हर बात सुनते हैं। हमें शक ही नहीं है कि वो हमारे साथ कभी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपना गार्ड जो है वो डाउन कर देते हैं, क्योंकि हम वास्तव में जो है वो उन पर शक नहीं करते हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या है कि अम, ये कह रही है कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो सेम हैं। चाहे वो जानबूझ के आपको ऐसा मेडिटेशन करवाते हैं कि भई आपका लेफ्ट ब्रेन सो जाए, चाहे वो अनइंटेंशनल है, चाहे इंटेंशनल है, रिज़ल्ट तो सेम ही रहेगा। अगर आपने धोखे से ड्रग खाया या आपने जानबूझ के किसी ने खिलाया, ड्रग का असर तो होता ही है। तो इसी तरह ये जो जो जिस तरह से ये लोग करते हैं, उससे आपका लेफ्ट ब्रेन जो सो जाता है, ट्रांस में आप अल्टर्ड स्टेट में चले जाते हैं, लेफ्ट ब्रेन सो जाता है, राइट ब्रेन बच्चे वाला है, उसको ये लोग खूब उजागर करते हैं, आपके अंदर से ओपिएट्स रिलीज़ होते हैं, आपके आपके शरीर में जो है वो बहुत अच्छी आनंद की हिलोर आती है और आप इतने ज़्यादा उसमें एक्सटेसी में पहुँच जाते हैं, फिर वो फीलिंग जो है, वो एक लत धारण करने की है और इसलिए जो है आप उस अनुभव को बार-बार पाना चाहते हैं, जब वो अनुभव खत्म हो जाता है, तो आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप फ्लैट फील होता है, नौसिया, घुटने पे पेन और सिर में दर्द। मैं इसको समराइज़ कर रही हूँ, 1 मिनट। तो आज हमने मैं 1 मिनट इसको फिर से समराइज़ कर देती हूँ। इसके आगे कुछ नहीं है कि बाकी लोगों ने लिखा है, आपने बड़ा अच्छा ये लिखा है। तो क्या कह रही थी मैं? आज हमने जो है जाना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में कि जो ये जो लुईस है, साइकोलॉजिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट और इसका नाम है लुईस सैमवेस। इसने एक किताब लिखी है डेंजरस परसुएडर्स और इसमें इसने कल्ट के लोगों के बारे में लिखा है और ये शुरुआत में बताती है कि देखो कि हमारा एक लेफ्ट साइड ब्रेन है, एक राइट साइड का ब्रेन है। जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है, वो बड़ा विद्वान है, वो हर चीज़ को एनालाइज़ करता है, क्रिटिकली देखता है और हर चीज़ में तर्क-वितर्क करता है, वो विद्वान है, वो डिबेटर है, वो हर चीज़ को एनालाइज़ करता है। जबकि जो हमारा राइट साइड का ब्रेन है, वो बच्चा है, वो खाली नई-नई इन्फॉर्मेशन देख लेता है और पैटर्न्स को देखता है। फिर वो नई इन्फॉर्मेशन लेकर लेफ्ट वाले को दे देता है और बोलता है, "तू बता कि ये क्या है? इसका क्या मतलब है?" फिर लेफ्ट वाला जो है उसको सब कुछ बताता है। तो जो राइट वाला हमारा बच्चा वाला ब्रेन है, वो सारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस और इमोशंस और ये सब देखता है और जो है वो लेफ्ट वाले को देता है। और जो लेफ्ट वाला है, वो बड़ा कॉशियस है, वो बड़ा हर चीज़ को नाप-तोल के और बड़ी चीज़ें भाँपने वाला और वो सब करता है। और वो चाहता है कि लेफ्ट वाला उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन से हम अच्छा जो है वो एक शुरू से अनुभव निकाल सकते हैं। तो जो हिप्नोसिस है उसमें क्या करते हैं, हिप्नोसिस मतलब ये नहीं है कि आप सो रहे हो तो आप चल रहे हो, मतलब एक स्लीप वॉकिंग नहीं है कि आप सोते हुए इंसान चल रहा है, ऐसा नहीं है। स्लीप वॉकिंग और हिप्नोसिस अलग-अलग है।
जो हिप्नोसिस है उसमें क्या है कि लेफ्ट ब्रेन सो जाता है, उसी को हिप्नोसिस कहते हैं एक्चुअली, लेफ्ट ब्रेन को सुलाना। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तब क्या होता है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन के अंदर बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसने मुझसे ये कहा था तो इसका क्या मतलब था, इसके पीछे क्या छुपा हुआ राज है, ये क्या है, उसका क्या तात्पर्य है, ये है वो है। तो वो बहुत ज्यादा इतना बोलता है कि हम जो है थक जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है हमें, जब हमें उत्तर नहीं मिलते और हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली सर्च करता है लेफ्ट वाला। तो क्या होता है कि हम उस ब्रेन को जो है वो चुप कराने के लिए ध्यान में चले जाते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमें लगता है कि भई अब तो हमारा ब्रेन सो गया है, तो हमें जो है इतने सारे क्वेश्चन पूछने के तंग करने वाला कोई नहीं है। तो इससे हमें ध्यान में बैठना अच्छा लगता है। और ये जितने भी जो ये है कल्ट वाले, ये लोग जो है कहते हैं कि ये हमारी वजह से, हमारे राजयोग से तुम्हें अच्छा लगा। जबकि ऐसा नहीं है, आप कहीं अपने घर में भी बैठ के मेडिटेट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है वो चुप हो जाएगा। तो लेफ्ट ब्रेन के चुप होने से अच्छा लगता है। थोड़ी तो काफी देर तक अगर लेफ्ट ब्रेन चुप रहे तो आप ट्रांस में चले जाते हैं, हिप्नोटिक स्टेट में। और ऐसी स्थिति में आपको कोई कुछ भी बोल दे तो जो है आप उसको कर लेते हैं कंज्यूम, क्योंकि आपका राइट वाला बच्चा तो मतलब जगा हुआ है, खाली लेफ्ट वाला विद्वान सोया है। तो राइट वाला बच्चा जो है वो हर चीज को ट्रस्ट कर लेता है, जो भी उस समय बोली जाए। अब क्या है कि जब काफी देर तक आपका लेफ्ट ब्रेन सोया रहता है तो आपके शरीर में भी शारीरिक चेंजेस होने लगते हैं, खाली ब्रेन में नहीं। तो ओपिएट्स नाम के जो है हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। ओपिएट्स जो है वो ओपियम ड्रग की तरह हैं, की तरह काम करते हैं, और आपके अंदर बड़ी जोर से जो है ना वो एक वैसी आती है, क्या बोलते हैं, हिलोर आती है, आनंद आता है, आपको यूफोरिक फील होता है। और आपको लगता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा जो है राइट वाला ब्रेन, वो तो जगा हुआ है, तो उसको एकदम से अलाइव फील होता है, हाय मैं तो बस ये कर लूं वो कर लूं, उसको बहुत ही जीवित और बहुत ही आनंदमय महसूस होता है, तो उसको बहुत दिनों तक ये फीलिंग रह सकती है। लेकिन क्या है कि उस वो जो 7 दिन का राजयोग कोर्स करने जाते हैं, शायद उनको ऐसे फीलिंग, पावरफुल फीलिंग होने लगती है। तो क्या है कि कुछ हफ्तों तक भी ये रह सकती है, इसके बाद जो है ना एकदम से उसको, जब वो चीज़ नहीं रहती है तब उसको जो है अच्छा, इस दौरान उसको कुछ भी बोला जाए तो वो उसको पूरा मान लेता है। उस पे पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता है। इसी समय ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं इस तरह की बातें कि भई पशु, पशु ही होता है, जन्म लेता है, मनुष्य, मनुष्य ही बनता है, ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, और भी बहुत तरह की 5000 साइकिल है। ब्रह्मा बाबा जो है वो ब्रह्मा ही के अंदर शिव आता है, शिव के अंदर नारायण आता है, फलाना-फलाना है। इस तरह की बातें आपके अंदर फंडामेंटल जो बातें हैं, जो उन्हें चेंज करवानी है आपके सनातन की, वो डालते हैं। अच्छा, जब आपका अंदर से ये स्टेज खत्म हो जाता है, क्योंकि यूफ़ोरिया बहुत देर तक नहीं रहेगा। थोड़ी देर में क्या होगा कि वो जो है यूफ़ोरिया खत्म हो गया। अभी भी लेफ्ट ब्रेन सोया हुआ है। राइट वाला बच्चा जागा हुआ है, और वो जो आनंद की हिलोरें थी वो खत्म हो गई। अब ओपिएट्स खत्म हो गए बॉडी में से। तब आपको सिर में दर्द, उल्टी और घुटने में दर्द और डिप्रेशन होने लगता है। इसके बाद क्या है, और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया है कि ये सब फीलिंग्स होने लगती हैं, और उन्होंने इस पर शोध किया है। अब वो क्या करते हैं, तो उस समय जो है अगर आप जो है उसको बोलो भई तुम तो इस बीके के कल्ट को छोड़ दो, तुमने ये सब बोला। अब मान लो उस वो हाँ, पहले तो वो क्या करेगा कि चाहेगा वो व्यक्ति कि भई मैं वापस किसी तरह जो है, वो आनंद की जो हिलोर आई थी उसकी बड़ी ज़ोर की लत लग गई, और वो चाहेगा कि मैं वापस जाऊँ, जल्दी से जल्दी जाऊँ। और इसीलिए, और ये जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं, ये भी आपको बोलेंगे कि हाँ, तू जल्दी वापस आ, इसलिए ताकि तुम जो है तुम्हारा लेफ्ट वाला विद्वान जाग ना जाए, उससे पहले ही तुम्हें दूसरी बार एक्सपीरियंस करवा दें। अच्छा, ये बात कि जब आप अगर सपोज किसी तरह आपका लेफ्ट ब्रेन जाग गया, और आपने काफी समय आप अलग रहे ब्रह्म कुमारी से, आपका लेफ्ट ब्रेन पूरी तरह जाग गया,
उसने क्रिटिकली सोच रहा है ये तो भई मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये लोग तो सही नहीं है, इनके ये मैं नहीं मानूँगा बिलीफ्स। वो सारे बिलीफ छोड़ देगा, लेकिन वो वाले जो यूफोरिक स्टेज में कहे गए थे, जब उसको आनंद की ओपिएट्स रिलीज़ हो रहे थे उसकी बॉडी में, वो वाले बिलीफ्स वो नहीं त्यागेगा। और यही कारण है कि कुछ जो एक्स कल्ट मेंबर्स हैं, वो कुछ-कुछ अभी भी बीके के बिलीफ्स को मानते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट लुइसा है, वो ये कहती है कि वो बिलीफ्स ऐसे कभी नहीं खत्म होंगे तर्क से, चाहे उनका लेफ्ट ब्रेन कितना भी जाग जाए, वो तभी खत्म होंगे जब उनको फिर से यूफोरिक स्टेट में लाया जाए, जब उनके अंदर ये आनंद की ओपिएट्स रिलीज हो रहे थे उनके बॉडी में, उस स्टेज में उनको वो सनातन के बिलीफ्स बोले जाए, तभी उनके अंदर से वो चेंज होंगे। अदरवाइज जो है वो बिलीफ्स उनके अंदर से नहीं चेंज होंगे। तो ये बात उसने कही, और ये तो मैंने बता ही दिया है कि वो जो लोग हैं वो भी इन पर शक नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांत और ऐसी लगती हैं, तो कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि ये ऐसे लोग जो हैं हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। हाँ, और एक और बात कि ये लोग तुम्हें चाइल्ड लाइक स्टेज में रखते हैं और बोलते हैं तुम तो बाबा के मीठे बच्चे हो, बाबा के मीठे बच्चे हो। दिन में कई बार जो है गाने चलाते हैं बाबा के मीठे बच्चे, ताकि तुमको एक चाइल्ड स्टेज में रखते हैं, क्योंकि उनका पूरा मकसद ये है कि तुम ओबे करो, तुम अनुशासन में रहो और तुम दादियों की ही बात मानो, अपना दिमाग मत लड़ाओ। तो तुमको चाइल्ड लाइक स्टेज में रखते हैं, और साथ में जो है अपने बाबा की तस्वीरें और ये सब भी करते हैं, सब चालें चलते हैं युक्ति युक्त एक साथ। तो लेफ्ट ब्रेन, आज हमने बस यही सीखा कि लेफ्ट ब्रेन विद्वान वाला ब्रेन है, उसी को सुलाया जाता है। और जब आपका वो जाग जाता है, आप कल्ट छोड़ देते हो, लेकिन आप वो वाले बिलीफ्स नहीं छोड़ते हो जब यूफोरिक स्टेज में आपको सजेस्ट किए गए थे। और यही कारण है कि कुछ एक्स कल्ट मेंबर्स जो हैं, वो उन बातों को नहीं मानते हैं, और वो सोचते हैं कि उनका जो लेफ्ट ब्रेन है, वो ये सोचता है कि ये बातें नहीं, हम नहीं मानते हैं, हम तो अपने दिमाग से सोच रहे हैं, पर दरअसल में ये बातें उनको उस समय सजेस्ट करी गई थी। और वो उसी स्टेज पर जब आएँगे तभी वो बातें निकलेंगी। तो ये जो है मेडिटेशन से आपको लेफ्ट ब्रेन सोता है तो आपको शांति मिलती है, और ये कहीं पर भी जो है आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बीके वाले ही बड़े धुरंधर हैं। बस इतना ही था आज का मेरा प्रेज़ेंटेशन, आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में बताने का। अब आपको आशा करती हूँ पता चल गया होगा कि लेफ्ट वाला हमारा विद्वान है, और इनका पूरा पर्पस यही होता है कि किसी तरह हमारे लेफ्ट ब्रेन को सुला दें, और इसीलिए आपको दोबारा से बुलाते हैं कि जिससे पहले आपका लेफ्ट जागे, आप दोबारा से एक चक्कर लगा के जाओ, इसलिए बार-बार बुलाते हैं। मैंने एक लिंक दे दिया है, कोई इसी बात पर कुछ बोलना चाहता है तो आ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, कल जो है वो एक्स-बी के सभा रखेंगे कुंभ मेले पर, कि ये कितना नुकसान करेंगी, और इस पर राजीव जी बोलेंगे, और इंदिरा जी शायद कंडक्ट करें, अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जी, तो मैंने आपको जो है लिंक दे दिया है, आप इस पर जॉइन कर लेना, जब मैं एंड करूँ स्ट्रीम तो हम बैक में बात कर लेंगे, शिवोम जी। ठीक है, अब मैं सबके कमेंट्स ले लेती हूँ, और जो आकर हिप्नोसिस और लेफ्ट एंड राइट साइड में बात करना चाहता है उसका भी स्वागत है। गीता जी राम राम, भक्ति रसधारा जी राम राम, अम, उर्मिला जी राम राम, अविनाश जी राम राम, सरोज जी राम राम, ये किताब का नाम है। बबीता जी राम राम, आर्य समाज जी राम राम, मंजी जी राम राम, जय सत श्री अकाल, प्रवीण जी राम राम, अर्चना जी राम राम।
आर्य समाज जी कह रहे हैं सम्मोहन से मुझे गलत कार्य करवा दे, तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि सम्मोहन से तुम्हें कोई गलत कार्य करवा रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि कई जो हैं बहुत पावरफुल लोग होते हैं जिनके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको आसानी से हिप्नोसिस में नहीं लाया जा सकता, पर हम यहाँ पर तो उनकी बात कर रहे हैं जो खुद से मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में जाने से कुछ समय के बाद आपका लेफ्ट ब्रेन सोने लगता है, आपको शांति महसूस होती है। और फिर कैसे आप उस ट्रांस स्टेट में पहुंच जाते हैं, मैंने वो बात बताई है। यहाँ पर आप स्वेच्छा से करते हैं। ब्रह्म कुमारियों का वशीकरण करने का तरीका उनका दिमाग में भरा हुआ ज्ञान है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि वशीकरण अपने आप हो जाता है, ये सेल्फ हिप्नोसिस है। इसमें कोई आपको अलग से आके हिप्नोसिस नहीं कर रहा है। अगर आप रिग्रेशन करवा रहे हैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो उनकी कह रही हूँ जो खाली मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से ही आप ट्रांस में पहुंच जाते हैं। फिर जो लेफ्ट ब्रेन बहुत देर तक सोता रहे अगर, तो यूफोरिया हो जाता है। ब्रह्म कुमारियाँ कहती हैं फीलिंग आना फ्लू की बीमारी है। क्या ब्रह्म कुमारियों को फीलिंग नहीं आता? फीलिंग आना मतलब हम सबके अंदर फीलिंग्स हैं, बल्कि जो साइकोपैथ किलर होता है उसके अंदर नहीं होते। एम्पैथेटिक फीलिंग्स, दूसरे से करुणा का भाव, ये सब जो है निष्ठुर खोखली है अंदर। इनके अंदर जो है एक कहावत है ना, द लाइट इज ऑन बट नोबडी इज होम। जिस दिन ब्रह्म कुमारी की सच्चाई को कोई वहां का बंदा जान देता है, उसे डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। बीके वाली की मुस्कुराहट, अदा और बोल, ये सब लोग सम्मोहित होते हैं। दिनेश जी, आपने सही बोला कि लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि सबको पवित्र लोग, और पवित्रता किसे नहीं अच्छी लगती, और जो देखने में पवित्र लगता है तो उस लोगों को लगता है ये सच में भी है। अर्थात लोग फिदा हो जाते हैं। प्रीति मैडम ने इतनी सच्ची बात बताई जो कोई डॉक्टर ही बता सकता है। ये मैंने नहीं बताया है, मैंने तो आपको लुइजा सैमवेज का आर्टिकल बताया है खाली पढ़ के। बीके का विनाश जी, आपको भी धन्यवाद। और मैं भी नहीं जानता, मेरी पत्नी उनसे भी खूबसूरत है। दिनेश वाडेकर जी बोल रहे हैं सम्मोहन भाई बहन की निशानी है, तो हमेशा हाँ जी बोलेंगे। वीना जी राम राम। उर्मिला जी राम राम। आर्य समाज जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सम्मोहन में भी आदमी विवेक का उपयोग कर सकते हैं। ये दिमाग में तुमको बाबा ने चुना है भर देते हैं। मेडिटेशन से अच्छा महसूस कर सकते हैं लेकिन वशीभूत नहीं। जी, वो बाद में क्या होता है कि इस तरह से आप एक ही आँख खोल के, कहते हैं ना असली मेडिटेशन आँख बंद करके अपने अंदर पर करो, वही राइट वे है। हम जो है अपने नाक के शुरू में देखते हैं, इसी को कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि लेखराज की आँख में देखो ताकि वही नज़र आए हर जगह। जब तक वहाँ रहते हैं वे लोग खूब बेइज्जती करें, फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत पड़ता भी है तो वो लोग बोल देते हैं कि तुम्हारा पेपर लिया, तुम फेल हो गए। तुम कौन होते हो पेपर लेने वाले? पेपर तो ईश्वर लेता है। ये कौन, इसने इनको किसने अधिकार दिया है दूसरों का पेपर लेने का? जो खुद इतना सात्विक अगर है और पवित्र है, तो वही तो दूसरे का कर सकता है। जो खुद ही अपवित्र है वो दूसरे का कैसे कर सकता है? ये दीदियां ऐसे अनुभव से बोलती हैं कि वो लोग विश्वास कर लेते हैं। जी बिल्कुल अर्चना जी, सही बोला आपने। दिनेश जी, आर्य समाज जी कह रहे हैं किसी भी मनुष्य को किसी कल्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सनातन के बारे में अध्ययन करें। जी, फ्रॉम स्ट्रेसबर्ग फ्रांस, मॉडल उदयपुर राजस्थान इंडिया। जी, शिवोहम जी, मैंने आपको देखा है पीछे, लेकिन मैंने आपको नहीं लिया क्योंकि आप मेरे से प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, तो स्ट्रीम खत्म होने के बाद ले लूंगी आपको। अभी तो स्ट्रीम चालू है, अगर आप स्ट्रीम में कुछ बोलना चाहते हैं तो अलग है। ये दीदियां मखमल में जूता लपेट कर मारती हैं, तकलीफ नहीं होती। राम राम सविता जी। चार बातें हैं ब्रह्म कुमारी की: सजावट, बनावट, दिखावट, गिरावट। और ये संस्था गिर चुकी है। ये उठी ही कब थी? जिसका फाउंडर ही चरित्रहीन हो, वो कैसे जो है आप कह सकती हैं कि वो जो है गिरावट में विश्वास करेंगी? जो शुरू से ही गिरी हुई है तो उसका ये वाले मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती आर्य समाज जी की। आप ये कह रहे हैं कि ये संस्था गिर चुकी है, ये तो
शुरू से ही गिरी हुई थी, ये तो बेसमेंट से उठी हुई है। आप क्या कह रहे हैं? एएसपी जी राम राम। बीके का विनाश जी। जी। जी धन्यवाद उर्मिला जी। बीके मेथड ऑफ मेडिटेशन आईडी रॉन्ग, राइट मेथड आईडी योग सूत्रा पतंजलि स्टार्ट विद यम नियम। हाँ, अष्टांग योग जो है वो हमारा शुरू से था। ये तो हर चीज चुराती है और झूठ बोलती है ये हर चीज में। हाँ, मैं आपको दूंगी। तो आप आत्या जी आपको राम राम। जमीर मर चुका है, बिल्कुल था ही कब जो मरेगा। जो चीज होएगी वही तो मरेगी। पीके वाले। हाँ। मुकेश जी, आत्या जी, आप सभी को साधुवाद। बबीता जी, संस्था के संस्थापक की गलत है तो संस्था कैसे अच्छी हो सकती है? बिल्कुल। जो व्यक्ति जिसके 6 बच्चे हों, जो इतना विकारी हो, उसी के अर्थों में, उसी के शब्दों में विकार मतलब कि उतनी बार उसने फिजिकल रिलेशन बनाया, तो ऐसे विकारी झूठ बोलने वाले, जिसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला, जिसने छोटी बच्चियों का फायदा उठाया, जिसने ओम राधे जैसी बेटी बेटी कहने वाले के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा, तो ऐसे व्यक्ति जो अपवित्र है, अपवित्रता से कभी पवित्रता आ ही नहीं सकती। गंदे कपड़े से आप मेज नहीं साफ कर सकते। आप सभी ने, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की। और इस स्ट्रीम को शेयर करिएगा। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में।